हेलो चिल्ड्रन, वेलकम वंस अगेन इन ज्योग्राफी क्लास। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट और ये पार्ट 10th है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था लैंड डेग्रेडेशन के बारे में और उसके काउजेस क्या थे और उसको रोकने के मेथड्स क्या थे, कंजर्व करने के मेथड्स क्या थे। इस वीडियो में हम लोग सॉइल के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ सॉइल। 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। एक तो पहला है व्हाट इज सॉइल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे, और थर्ड है हाउ वी कैन आइडेंटिफाई सॉइल। ये 3 क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं आज के वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। व्हाट इज सॉइल, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल। सॉइल इज द लूज सरफेस मटेरियल दैट कवर्स मोस्ट लैंड. It consists of inorganic particles and organic matters. इतना पहले हम लोग समझ लें कि सॉइल जो है वो लूज सरफेस को कहते हैं। लैंड के जब जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है उसमें कुछ लूज सरफेस होते हैं उसके, उसी को हम लोग मोस्टली सॉइल कहते हैं। वो लूज सरफेस जो होता है वही सॉइल कहलाता है। और ये सॉइल जो है वो और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या मतलब है? ऑर्गेनिक उसको कहते हैं जिसमें कार्बन मिक्स होते हैं, और इनऑर्गेनिक जिनमें कार्बन मिक्स नहीं होते। तो ये 2 तरह के पार्टिकल्स हैं जो आप आगे क्लासों में पढ़ेंगे केमिस्ट्री, तो आप जानेंगे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है। तो मोस्टली जिसमें कार्बन इंक्लूड हो ऐसे मैटर्स को ऑर्गेनिक मैटर्स कहते हैं, और जिनमें इंक्लूड ना हो उनको इनऑर्गेनिक कहते हैं। तो ये मोस्टली सॉइल जो है इन्हीं 2 ऑर्गन से 2 मैटर से मिलकर बना हुआ है। सॉइल आर प्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेसिंग ऑफ वेदरिंग। ये वेदरिंग के प्रोसेस से बनता है, सॉइल तैयार होता है। वाटर, विंड, टेम्परेचर चेंज, ग्रेविटी, केमिकल इंटरैक्शन all help to break down parent rocks. जो parent rocks होते हैं, parent rocks आप लोगों ने शायद पढ़ा है क्लास 7th में, रॉक साइकिल। वहाँ आप लोगों ने जाना है कि parent रॉक किसको कहते हैं। जो इनर्जियस रॉक होते हैं उनको parent रॉक भी कहते हैं हम लोग। तो इनर्जियस रॉक मैग्मा जब वॉल्केनो के समय में इरप्ट होता है तो उसमें से लावा के रूप में लावा जो निकलता है वो जब ठंडा हो जाता है इट चेंजेस इनटू इनर्जियस रॉक। तो उसको हम लोग मदर रॉक कहते हैं या पेरेंट रॉक भी कहते हैं। तो ये पेरेंट रॉक से ही बनता है सॉइल जो है। इसका फॉर्मेशन जो है वो इनर्जियस रॉक से होता है, और इनर्जियस रॉक को हम लोग पेरेंट रॉक के रूप में जानते हैं। जब पेरेंट रॉक एक लंबा प्रोसेस है इसका, जिस प्रोसेस को हम लोग वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे वाटर, विंड, टेम्परेचर चेंज, ग्रेविटी और केमिकल इंटरैक्शंस। ये सारी चीज़ें उस एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम में उस रॉक, इनर्जियस रॉक पे असर डालती हैं और उसको ब्रेक डाउन कर देती हैं, उसको तोड़ देती हैं। उन चट्टानों को जो इनर्जियस रॉक है उनको तोड़ देती है, और फिर वो पानी के सहारे धीरे धीरे आकर के नदी की ओर चले आते हैं और उसके नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं, जिसके कारण हम लोगों को सॉइल मिल जाता है, और रास्ते में भी वो डिपॉजिट करते जाते हैं सॉइल्स को। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिलता है बाय द हेल्प ऑफ इनर्जियस रॉक विच इज ऑल्सो कॉल्ड पेरेंट रॉक। एंड द चेंजिंग ऑफ इनर्जियस रॉक इनटू सॉइल इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। और इसी प्रोसेस को हम लोग वेदरिंग के रूप से जानते हैं, जो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि एक लंबे टाइम पीरियड में वाटर, रेन और सारी चीज़, टेम्परेचर, उसमें ब्रेकडाउन धीरे धीरे होता है और वो टूट के बिखरता है और फिर उसको नीचे की ओर ले आती है नदियाँ। और इस तरह से हम देखते हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों ये तो था सॉइल का फॉर्मेशन, और ये भी हम लोगों ने जाना कि सॉइल जो है वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों तरह के मैटर्स से बनता है। प्लस वेदरिंग के प्रोसेस के जरिए सॉइल का फॉर्मेशन होता है जब इनर्जियस रॉक
टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो दे चेंज इनटू सॉइल। और ये छोटा मोटा नहीं, एक लंबा पीरियड ऑफ टाइम होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ये तो हम लोग जानते हैं कि सॉइल जो है वो नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ये डेग्रेडेड जरूर हो जाता है, यानी कि इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी खराब जरूर हो जाती है, लेकिन ये रिन्यूएबल है, इसको फिर से सही किया जा सकता है और यूज़ किया जा सकता है। इट सपोर्ट वेरियस टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। ये भी हम लोग जानते हैं कि सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो लैंड पे हैं वो सारे सॉइल में रहते हैं, इसी पे एग्जिस्ट करते हैं। अगर सॉइल नहीं होगा तो फिर इन लिविंग क्रिएचर्स का लैंड पर रहना मुश्किल है। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर एज इज ऑल्सो देयर सोर्सेज ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो पेड़ जो है पूरी तरह से इन सॉइल पर निर्भर करते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें सॉइल में होती हैं। जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ें सॉइल में ही होती है, और अगर सॉइल नहीं हो तो ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, किसी और भी तरीके से ये सर्वाइव नहीं करेंगे। और इनको वाटर और न्यूट्रिएंट्स दोनों सॉइल के अंदर से मिलता है, रूट्स के जरिए ये शक करते हैं उनको। तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स के लिए इनको डिपेंड होना पड़ता है, प्लस खड़े रहने के लिए अर्थ पे, लैंड पे, इनको सॉइल की पकड़ की ज़रूरत पड़ती है और वही होल्ड करके इन प्लांट्स को रखता है। तो ये तो उसके इम्पॉर्टेंस हो गया कि सॉइल क्यों इम्पॉर्टेंट है। यहाँ हम लोगों ने देखा कि सॉइल क्या है और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। यहाँ हम लोगों ने उसका इम्पॉर्टेंस देख लिया कि क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है सॉइल हमारे लिए। अब हम लोग देखते हैं कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई सॉइल। इसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि सॉइल के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो कौन सा जो सॉइल है वो किस नाम से जाना जाता है, क्या डिफरेंसेस है, तो इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। वी आइडेंटिफाई सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। जिस तरह से सॉइल बना हुआ है, जिस तरह से उसका फॉर्मेशन है, उसी के आधार पर हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे उसका कलर क्या है, उसकी थिकनेस क्या है, मोटाई बहुत महीन है या थोड़ा मोटा है मिट्टी सॉइल, उसको हम लोग पता है। टेक्सचर कैसा है, कड़ा है, मुलायम है, कैसा है। एज क्या है उसका, पुरानी सॉइल है या नई सॉइल है। जैसे कि हम लोग आगे देखेंगे कि नई और पुरानी सॉइल में किसको कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग जब एलुअल सॉइल पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि नई मिट्टी और पुरानी मिट्टी क्या होती है, न्यू सॉइल एंड ओल्ड सॉइल में क्या अंतर है और उनको किस नाम से जाना जाता है। तो थिकनेस, टेक्सचर, एज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। द सॉइल ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स। और इंडिया में इसके बहुत सारे प्रकार हम लोग को देखने को मिलते हैं। इंडिया में अलग अलग प्रकार के सॉइल, अलग अलग क्षेत्रों में, उस सारे टाइप्स को हम लोग आगे कुछ वीडियोस में एक के बाद एक देखने वाले हैं। जैसे कि एलुअल सॉइल होता है, ब्लैक सॉइल होता है, रेड एंड येलो सॉइल होता है, लैटरिट सॉइल होता है, एरिड सॉइल होता है, फॉरेस्ट सॉइल होता है। ये 6 टाइप के सॉइल्स के बारे में हम लोग को बुक में पढ़ना है। और 1 बाय 1 जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, हम लोग 1 बाय 1 बहुत अच्छी तरह से इन सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये सॉइल्स क्या है, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इनकी पहचान कैसे होती है, क्या अंतर है एक दूसरे सॉइल्स में, किस प्रकार के चीज़ों को ये अलाउ करता है उगने के लिए, किन के लिए अच्छा है, ये वीट के लिए अच्छा है, बाजरा के लिए अच्छा है, कॉटन के लिए अच्छा है। तो अलग अलग मिट्टियों पे अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स उगाए जाते हैं, उनका भी अध्ययन करेंगे। और इंडिया के किन भागों में ये मिलते हैं उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद है बच्चों कि ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।